हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी के जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट की क्या जॉब प्रोफाइल होती है, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेनली हम 4 पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या इसकी जॉब प्रोफाइल होती है, कितना इसमें वर्कलोड होता है, क्या इसकी ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ होती हैं और क्या इसके प्रमोशंस होते हैं, किस तरीके के कैसे इसमें प्रमोशंस होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीए की जॉब प्रोफाइल के बारे में, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि टैक्स असिस्टेंट है, जिसको टीए भी यहाँ पे बोलते हैं, चाहे वो सीबीआईसी में हो या वो सीबीडीटी में हो, दोनों की जॉब प्रोफाइल यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी ग्रेड पे, सैलरी, ये सब यहाँ पे सेम होते हैं। टीए है जो यहाँ पे 2400 ग्रेड पे की जॉब है और जो कि लेवल 4 में आती है और इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 25,500 यहाँ पे होती है। तो टीए है, इसकी यहाँ पे बेसिक सैलरी 25,500 होता है। तो इसके हिसाब से आप अगर एचआरए और डीए, जो कि यहाँ पे डीए है 42% और एचआरए आपको पता है कि XYZ सिटीज़ में अलग अलग होता है। अगर वो X सिटी है तो 27% हो जाएगा, Y सिटी है तो 18% हो जाएगा और Z सिटी है तो 9% हो जाएगा। तो आप बेसिक पे और टीए और एचआरए इन सबको कैलकुलेट कर, अगर आप टीए की इन हैंड सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो वो लगभग यहाँ से 42 से 43,000 इन हैंड सैलरी टीए को यहाँ पे मिल जाती है। अब मैं हर वीडियो में यहाँ पे नॉर्मली बताता हूँ कि आप सैलरी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक पे मैंने आपको बता दिया है, बेसिक पे में एचआरए और यहाँ पे जो डीए है इनको मिला के कितना परसेंट होता है, तो बेसिक का उतना परसेंट आप बेसिक में ऐड कर दें तो लगभग आपको यहाँ पे इन हैंड सैलरी है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो टीए है, इसकी यहाँ पे जो इन हैंड सैलरी है जो लगभग 42 से 43,000 एक्स सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, एक्स सिटी में यहाँ पे मिल जाएगा। वहीं अगर वो वाई सिटी में है तो यहाँ पे 40,000 के आसपास यहाँ पे हो जाएगा और अगर वो जेड सिटीज़ में है तो वो यहाँ पे 38,000 के आसपास इन हैंड सैलरी यहाँ पे टीए को देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया यहाँ पे टीए की बेसिक इन्फॉर्मेशन जॉब प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं टीए के वर्कलोड के बारे में और वर्क प्रोफाइल के बारे में, यानी टीए को किस टाइप का काम है जो यहाँ पे करने को दिया जाता है। तो वैसे तो ये डिपेंड करता है कि आप जब ज्वाइन करते हो तो आपको कौन सी ऑफिस अलॉट की जाती है, क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक रेंज के अंदर, यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है वो आपको अलोकेट कर दिया जाता है और उसके अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑफिसेज हैं वो देखने को मिलती है। तो आपको उनमें से कोई एक ऑफिस है वो अलॉट की जाएगी। तो वो डिपेंड करता है उस ऑफिस पे कि आपको कौन सी ऑफिस अलॉट की जा रही है। वैसे तो यूजुअली देखा जाए तो टीए का जो नॉर्मल काम होता है वो हो जाएगा यहाँ पे नोटिंग ड्राफ्टिंग हो जाएगा, लेटर डायरी डिस्पैच हो जाएगा, फाइल मैनेजमेंट हो जाएगा, रिपोर्ट तैयार करना हो जाएगा, कोई भी नोटिस वगैरह है वो यहाँ पे तैयार करना हो जाएगा। बाकी अगर आपको एडमिन में मिला हुआ है तो यहाँ पे आपको एस्टेब्लिशमेंट में मिला हुआ है तो सर्विस बुक वगैरह को मेंटेन करना, यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को यहाँ पे देखना। बाकी अगेन मैं कहूँगा कि ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का ऑफिस है वो अलॉट किया जा रहा है, उस ऑफिस में किस टाइप का काम होता है और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी आपकी नॉलेज है, उसके हिसाब से आपको अलग अलग टाइप का वर्क है वो यहाँ पे करवाया जा सकता है। बट यूजुअली देखा जाए तो जो टीए का काम होता है वो यहाँ पे नोटिंग ड्राफ्टिंग हो जाएगा, लेटर तैयार करना हो जाएगा, नोटिस यहाँ पे तैयार करना हो जाएगा। बाकी आपको अगर टीडीएस सेक्शन में मिलेगा तो यहाँ पे टैक्स कलेक्शन है यहाँ पे वो यहाँ पे हो जाएगा। बाकी आपको अगर कई सारे ऑफिस होते हैं, जैसे आपको ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन है, सर्कल है, तो ये काफ़ी सारे यूनिट्स होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो इनमें आपको कोई भी एक ऑफिस है वो अलॉट की जाएगी और उसी के हिसाब से आपको काम अलॉट किया जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टीए के वर्कलोड के बारे में, तो टीए का जो वर्कलोड है वो भी इसी पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑफिस है वो यहाँ पे अलॉट किया जा रहा है। कई ऑफिसेज हैं जिनमें यहाँ पे काफ़ी कम काम होता है और कई ऑफिस हैं जिसमें यहाँ पे थोड़ा बहुत काम, यहाँ पे ठीक ठाक काम होता है। लेकिन मैं ओवरऑल बात करूँ वर्कलोड की तो यहाँ पे टीए है, इसका वर्कलोड यहाँ पे एवरेज
एवरेज में बोलूँगा, एवरेज होता है, ना तो बहुत ज़्यादा कम होता है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वर्कलोड देखने को मिलता है। कुछ एक ऑफिसेज हैं जिनमें यहाँ पे कुछ थोड़ा ज़्यादा काम होता है, वरना कई ऑफिस तो ऐसे हैं जिनमें यहाँ पे काफ़ी कम काम होता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे ये मान के चलिए कि यहाँ पे आपको एवरेज वर्कलोड यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी अगर आप ऑफिस टाइम में अगर 4 से 5 घंटे भी यहाँ पे काम कर लेते हैं तो आप आसानी से आपका डेली का जो काम है उसको निपटा सकते हैं और आपके ऑफिस टाइम में आप 3 से 4 घंटे का टाइम यहाँ पे निकाल सकते हैं। यानी अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो आराम से आप 2-3 घंटे का टाइम यहाँ पे ऑफिस में मैनेज करके यहाँ पे निकाल सकते हो। तो इसका ओवरऑल वर्कलोड है वो यहाँ पे एवरेज होता है। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स असिस्टेंट के प्रमोशंस के बारे में। यानी अगर आप एज ए टीए टैक्स असिस्टेंट यहाँ पे ज्वाइन करते हो सीबीडीटी डिपार्टमेंट में, तो आपके कैसे प्रमोशंस हैं, किस तरीके के प्रमोशंस यहाँ पे होते हैं और कहाँ तक आप जा सकते हो एज ए टीए ज्वाइन करके। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आप सभी को पता होगा कि उसमें प्रमोशंस हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं। आप अगर टीए भी ज्वाइन करते हो तो आप काफ़ी आगे तक यहाँ पे जा सकते हो। आपको टीए के बाद यहाँ पे जो कि 2400 ग्रेड पे होता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है यहाँ पे 4200 ग्रेड पे यानी सीनियर टीए, जो कि आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना होता है जिसमें 4 पेपर होते हैं। तो वो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है और वो एग्ज़ाम आप जैसे ही क्वालिफाई कर लोगे तो आप टीए से सीनियर टीए पे प्रमोट कर दिए जाते हो। तो यूजुअली वो 3 साल में आसानी से ऐसा माना जाता है कि एक टीए होता है वो सीनियर टीए बन जाता है। तो जब आप टीए ज्वाइन करोगे तो उसके 3 साल के बाद आप लगभग यहाँ पे मान चल सकते हो कि 3 साल के बाद आप सीनियर टीए बन जाते हो। सीनियर टीए बनने के बाद अगेन आपको यहाँ पे इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे एक एग्ज़ाम होती है, एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है, वो आपको देना होता है और वो डिपेंड करता है कि आप कब एग्ज़ाम होती है और कब आप उसको क्वालिफाई कर पाते हो, कितने अटेम्प्ट में आप उसको क्वालिफाई कर पाते हो। अगर आप सही टाइमली उसको अटेम्प्ट करके यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट मतलब सीनियर टीए के 2 से 3 साल के बाद आप आराम से यहाँ पे इंस्पेक्टर पोस्ट पे प्रमोट कर दिए जाओगे, यानी इंस्पेक्टर पोस्ट पे आप जा सकते हो। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि एक टीए है जो 3 साल में यहाँ पे सीनियर टीए बन जाएगा और उसके नेक्स्ट 3 साल में आसानी से वो इंस्पेक्टर यहाँ पे बन सकता है। यानी एज ए टीए ज्वाइन करने के 5 से 6 साल के अंदर वो 4600 ग्रेड पे यानी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आसानी से जा सकता है। हाँ, इसके लिए जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है वो आपको क्वालिफाई करना ही होता है, लेकिन वो अगर आप थोड़ा बहुत सीरियस हो, थोड़ा सही से पढ़ाई करो तो आसानी से वो आप क्वालिफाई कर सकते हो। यानी टीए के ज्वाइन करने के बाद आप 6 साल के अंदर इंस्पेक्टर बन सकते हो, जो कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। जब आप इंस्पेक्टर बन जाओगे तो उसके बाद आईटीओ के लिए भी यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है, वहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम होती है, वो आपको क्लियर करनी होती है। लेकिन एक एवरेज बात करें यहाँ पे टाइम पीरियड की तो इंस्पेक्टर बनने के 8 से 10 साल के बाद आप यहाँ पे आईटीओ बन जाते हो। तो एक एवरेज टाइम पीरियड मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। ये डिपेंड करता है कि आपका किस रीजन में यहाँ पे आपकी पोस्टिंग है और वहाँ पे जो वहाँ पे जो प्रमोशंस हैं वो कैसे हैं। कहीं कहीं ये डिपेंड करता है कि प्रमोशंस थोड़े स्लो होते हैं। तो ये एवरेज टाइम पीरियड, जो भी मैं टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ तो वो एवरेज यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ। तो इंस्पेक्टर बनने के आप ये समझ सकते हो कि 8 से 10 साल के अंदर आप आसानी से आईटीओ यहाँ पे बन जाते हो, जो कि एक गैजेटेड पोस्ट होती है, 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। एक बार आप आईटीओ बन जाते हो उसके 10 से 12 साल आपको एज ए आईटीओ यहाँ पे काम करना होता है और उसके 10 से 12 साल के बाद आप यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो आपका होता है एसी का, यानी असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे आप प्रमोट कर दिए जाते हो, जो कि यहाँ पे 5400 ग्रेड पे की यहाँ पे पोस्ट होती है, यानी ग्रुप ए की पोस्ट यहाँ पे होती है जो यूपीएससी के थ्रू आते हैं। तो वो एसी यानी असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, वो आप आईटीओ एज ए आईटीओ आपको 10 से 12 साल यहाँ पे मिनिमम जॉब करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे जा सकते हो। तो यहाँ भी आपको एग्ज़ाम नहीं देना होता है, आपको सिर्फ आईटीओ तक ही एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद आपके जो भी प्रमोशंस होते हैं वो टाइमली यहाँ पे होते रहते हैं। एक बार आप एसी बन जाओगे तो एसी के बाद यहाँ पे लगभग ये समझ सकते हो कि जब आप ग्रुप ए में पहुँच जाओगे तो हर 4 साल में आपके प्रमोशंस हैं वो होते रहते हैं। तो एसी बनने के 4 साल बाद आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे डीसी बन जाते हो।
डीसी के 4 साल बाद आप जेसी बन जाओगे, और इस तरीके से आपकी अगर सर्विस है जो ठीक ठाक है, आपने बहुत जल्दी यहाँ पे जॉब कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है, आपकी सर्विस यहाँ पे बची हुई है, तो आप आसानी से यहाँ पे ACDC से ऊपर भी यहाँ पे जा सकते हो, जॉइंट कमिश्नर तक आप आसानी से यहाँ पे पहुँच सकते हो। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपने कितना एज में ज्वाइन किया है और आपने जो एग्ज़ाम्स है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम वो कितने अटेम्प्ट में टाइमली यहाँ पे क्लियर किया है। बट ऐसे आप समझ सकते हो कि आप एज ए TA ज्वाइन करके आप आसानी से DC JC तक यहाँ पे जॉइंट कमिश्नर तक आप आसानी से पहुंच सकते हो। यानी ओवरऑल बात करूं मैं प्रमोशंस की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसमें प्रमोशंस हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और आप काफ़ी आगे तक यहाँ पे जा सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि आपने TA ज्वाइन किया या इंस्पेक्टर ज्वाइन किया, आप TA ज्वाइन करके भी एग्ज़ाम टाइमली यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हो तो आप बहुत आगे तक यहाँ पे जा सकते हैं। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र्स की, कि जो TA है, यानी मैं बात करूँ CBDT डिपार्टमेंट की, तो इसमें ट्रांसफ़र्स हैं जो कैसे होते हैं, ट्रांसफ़र होते भी हैं या नहीं होते हैं। तो यूजुअली यहाँ पे आप जब भी ज्वाइन करते हो तो आपको एक रेंज है, एक यहाँ पे रीजन है वो अलॉट कर दिया जाता है, और उस रीजन के अंदर आपके ट्रांसफ़र्स हैं वो होते रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में हो, ये सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप X सिटी में हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके 5-7 साल के अंदर ट्रांसफ़र्स विद इन रीजन की मैं बात करता हूँ होते रहते हैं। Y सिटी में हो तो 4-5 साल के अंदर, और वहीं आप Z सिटी में हो तो यहाँ पे 3-4 साल के अंदर आपके ट्रांसफ़र्स यहाँ पे होते रहते हैं। यानी आप कौन सी सिटी में हो, कौन से रीजन में हो, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन विद इन रीजन आपके यहाँ पे ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं और होते रहते हैं। लेकिन एक रीजन से दूसरे रीजन में यहाँ पे ट्रांसफ़र है जो बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं, बिल्कुल बंदी कर दिया गया है। हाँ, एक कंडीशन होती है जिसमें आप जा सकते हो 3 साल के लिए लाभ की सर्विस में, एक बार आप होम मतलब कि होम डिस्ट्रिक्ट है या कह सकते हो होम स्टेट है उसमें आप जा सकते हो। कई स्टेट होते हैं, इनमें अलग अलग रीजन्स होते हैं। जैसे कोई बड़ा स्टेट है तो उसमें 2-3 रीजन भी होते हैं, किसी स्टेट में एक ही रीजन होता है। तो स्टेट से मतलब नहीं होता है, आपको डिपेंड करता है रीजन के ऊपर कि कौन से रीजन में हो। एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र्स हैं वो यूजुअली नहीं होते हैं, और विद इन रीजन है वो ट्रांसफ़र्स यहाँ पे होते रहते हैं। आपको अगर काफ़ी टाइम हो जाता है एक रीजन में, रीजन के अंदर एक ऑफिस में आपको टाइम हो जाता है तो आप यहाँ पे बोल के यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा सकते हो, या फिर टाइम कंप्लीट होने के बाद जो भी उनका मिनिमम टाइम होता है वो होने के बाद वो यूजुअली ट्रांसफ़र यहाँ पे आपका कर देते हैं। लेकिन वो विद इन रेंज ही होता है, विद इन एक रीजन होता है जो आपको इनिशियली अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाहर ट्रांसफ़र्स हैं जो नहीं होते हैं यूजुअली ITO तक। ITO से ऊपर आप जब AC बन जाओगे, DC बन जाओगे तो वो तो फिर ऑल इंडिया ट्रांसफ़र्स हैं वो होते रहते हैं। तो उसके बाद तो आपके ट्रांसफ़र पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकते हैं, बट यूजुअली ITO तक एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र्स हैं वो नहीं होते हैं। तो ये था यहाँ पे ट्रांसफ़र्स के बारे में, और हमने इसी के साथ डिस्कस किया कि जो TA है इन CBDT में उसकी क्या जॉब प्रोफाइल है। हमने यहाँ पे इनिशियली देखा क्या उसका काम होता है, क्या इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्या वर्कलोड होता है, कैसे प्रमोशंस है, कैसे ट्रांसफ़र्स हैं। सारी चीज़ें मैंने जो मेन पॉइंट हैं वो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। और मैं आशा करूँगा कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की इसकी तैयारी करना चाहते हो CGL की, या आप प्रेफरेंस फिल करना चाहते हो, या आप TA से रिलेटेड जो CBDT में है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आपके कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट आपका रह गया है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ और विद इन टाइम उनका रिप्लाई भी करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी पोस्ट के ऊपर कौन से टॉपिक पे आप बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका टॉपिक है जो अच्छा है तो उसको मैं कंसिडर करूँगा और उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे बना सकता हूँ। सो आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।